Dear students, I am Pooja. Today we will read about the ribs, the limbs and the girdles. Let's start. The ribs. Ribs means होता है पसलियाँ. The bones that make our chest are called the ribs. हमारे चेस्ट को बनाने वाली बोन्स को रिब्स कहा जाता है. There are 12 pairs of ribs. रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि 12 जोड़ी रिब्स होते हैं. पेयर्स मीन्स होता है जोड़े. The first 10 pairs are attached with the chest bone in the front and the backbone at the back. पहले 10 पेयर्स सामने की तरफ चेस्ट बोन से तथा पीछे की तरफ बैकबोन से अटैच रहते हैं. The last 2 pairs are free in the front. लास्ट के 2 पेयर्स सामने से फ्री रहते हैं, यानी कि ये पीछे की तरफ बैकबोन से जुड़े रहते हैं. These bones are called floating ribs. ये जो 2 पेयर्स ऑफ बोन्स हैं जो कि लास्ट में होती हैं, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. The ribs together form a cage called the rib cage. रिब्स आपस में मिलकर एक पिंजरा बनाती हैं. केज मीन्स होता है पिंजरा. इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट विच आर वेरी डिलिकेट ऑर्गन्स. रिब केज हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो कि बहुत नाजुक ऑर्गन होते हैं. ये लंग्स और हार्ट बहुत नाजुक ऑर्गन होते हैं. The ribs also swing up and down when you breathe. They do so to inflate and deflate your lungs. जब आप सांस लेते हो तो पसलियाँ भी ऊपर नीचे झूलती हैं. Swing मीन्स होता है झूलना. रिब्स ऐसा इसलिए करती हैं जिससे लंग्स में हवा भर सके और निकल सके. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट द लिम्स. We have 2 pairs of limbs, 1 pair arms and 1 pair legs. हमारे 2 जोड़ी लिम्स होते हैं. पेयर्स मीन्स होते हैं जोड़े. 2 पेयर्स यानी 2 जोड़ी. हमारे 2 जोड़ी लिम्स होते हैं. 1 पेयर आर्म्स और 1 पेयर लेग्स. Each arm has 3 bones, humerus, radius एंड उल्ना. प्रत्येक आर्म में 3 बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना. ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द आर्म, व्हाइल रेडियस एंड उल्ना आर द बोन्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म. ह्यूमरस जो होती है वो आर्म के ऊपर वाले हिस्से की हड्डी होती है, जबकि रेडियस और उल्ना नीचे वाले पार्ट की हड्डियां होती हैं, यानी बोन्स होती हैं. ये ऊपर वाली बोन है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, और ये नीचे वाली बोन है. ये नीचे वाली 2 बोन्स नज़र आ रही हैं, इसे रेडियस कहते हैं और इसे उल्ना कहते हैं. द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स हैव मैनी स्मॉल बोन्स. रिस्ट कहते हैं कलाई को, और पाम मीन्स होता है हथेली. कलाई, हथेली और फिंगर्स, इनमें कई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं. ऑल टुगेदर ईच आर्म हैज 26 बोन्स. कुल मिलाकर प्रत्येक हाथ में 26 बोन्स होती हैं. ईच लेग हैज 3 बिग बोन्स, फीमर, टीबिया एंड फिबुला. प्रत्येक लेग्स में 3 बड़ी बोन्स होती हैं, फीमर, टीबिया और फिबुला. फीमर इज द बोन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लेग, while tibia and fibula are the bones of the lower part of the leg. फीमर लेग के ऊपरी हिस्से की बोन है. ये लेग का ऊपरी हिस्सा है, तो इस हिस्से की बोन फीमर है, जबकि टीबिया और फिबुला ये लेग की निचले पार्ट की बोन्स हैं. आए समझ में आपके?
The ankle and toes have many small bones. एंकल कहते हैं टखने को और टॉयज मीन्स पैर की उंगलियां। एंकल और टॉयज की कई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ईच लेग हैज ए टोटल ऑफ 26 bones, exactly the same number as in one arm. प्रत्येक लेग में कुल 26 बोन्स होती हैं। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल उतनी ही जितने की एक आर्म में होती हैं, क्योंकि आर्म में भी यही टोटल 26 बोन्स होती हैं। द गर्डल्स, देयर आर 2 pairs of girders, a pair of shoulder girders and a pair of hip girders. गर्डल्स के 2 जोड़े होते हैं, एक शोल्डर गर्डर्स और एक हिप गर्डर्स। दी शोल्डर गर्डर्स आर अटैच्ड विद दी आर्म्स। शोल्डर यानी कि कंधे की गर्डर्स आर्म से अटैच होती है। दे टेक अप दी स्ट्रेन ऑफ ऑल दी वर्क डन बाय दी आर्म्स। वे आर्म्स के द्वारा किए गए सभी कामों का भार सहन करती है। दी हिप गर्डर्स आर अटैच्ड विद दी लेग्स। हिप गर्डर्स टांगों से जुड़ी होती है। ये हिप गर्डर्स है और ये शोल्डर गर्डर्स है। दे टेक अप द स्ट्रेन ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द लेग्स। वे टांगों द्वारा किए गए सभी कार्यों का भार सहन करती है। आई होप ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द जॉइंट्स। थैंक यू।